अभिमन्यु भले ही चक्रव्यूह में फंसकर मारे गए हों, लेकिन इतिहास आज भी अभिमन्यु की ही गाथा गाता है, ना कि उन लोगों की जिन्होंने चक्रव्यूह बनाया था। आज भी बिहार की कहानी वैसी ही है। जंगल राज और सुशासन बाबू को छोड़ करके अब बिहार रोजी रोजगार, फैक्ट्री व्यवसाय, पलायन जैसे मुद्दों पर बात कर रहा है, या फिर यूं कहें ये असर पीके का है। क्योंकि जब मुद्दा सार्थक हो, विषय जेन्युइन हो और मेहनत रिकॉर्ड तोड़ हो तो अवसर भी बनता है। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव 2025 की। हर पार्टी के अपने दावे हैं, अपनी घोषणाएं हैं, अपनी विचारधारा है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जो अपने परिश्रम से एक अलग छाप छोड़ जाते हैं, और उन्हीं में सबसे ऊपर नाम आता है प्रशांत किशोर का। पीके की रिकॉर्ड मेहनत, उनके मिट्टी से जुड़े मुद्दे, उनका संयमित भाषण, उनके व्यवस्थित आंकड़े और वो स्टाइल जहां दूसरे को वो आंकड़ों के साथ लपेट देते हैं। लपेटना समझ रहे हैं ना गुरु? ये साधारण बात नहीं है। ऐसा सिर्फ वो कर सकता है जो या तो ईमानदार हो, स्पष्ट हो, या फिर मानसिक रूप से दिवालियापन की हद तक बेबाक हो। पीके की मेहनत, उनके रोड शो, उनकी रैलियों में भीड़, उनका तेवर, उनका अंदाज, ये बताने को काफी है कि सरकार बने न बने, किंग बने न बने, बिहार के परिणाम में उनका असर तय है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। तेजस्वी पर लालू की परछाई भारी है। एलजेपी में चिराग पासवान के पास रामविलास जैसी जमीनी पकड़ नहीं है। इन सब हालात में पीके को फायदा मिलना स्वाभाविक है। सत्ता में आए न आए, पीके गांव गांव, गली गली लोगों के जेहन में तो आ ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रत्याशी जिन्हें बिहार की जनता को अवसर देना चाहिए, जिसमें पहला नाम है मनीष कश्यप। चनपटिया विधानसभा से, सन ऑफ बिहार, सोशल मीडिया पर लगभग 6 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब और समाज सेवा से इन्होंने अपनी सम्मान और पहचान बनाई। रोजी रोजगार, पलायन और मजदूरों की पीड़ा सबसे पहले उठाने वाले 22 मुकदमे, 9 महीने की जेल, अप्रैल जून जुलाई जैसी गर्मियों में बिना पंखे के बैरक में थे, लेकिन कभी झुके नहीं, कभी थके नहीं। इन्हें चनपटिया के मतदाताओं को जरूर अवसर देना चाहिए। दूसरा नाम विपिन सर का है। महनार विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी हैं। गरीबी और विषम परिस्थितियों से निकला हुआ लड़का है, जिसने यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने का अंदाज इतना अनोखा था कि चंद समय में खूब वायरल हुए, लाखों बच्चों की किस्मत को बदला, लेकिन अपनी पूरी कमाई को अपने पंचायत को समर्पित कर दिया। बाढ़ से पीड़ित रहने वाला इनका पंचायत अपने पैसे से बांध बनवाया, बाद में मुखिया बने, ब्लॉक स्तर तक के लोगों को जागरूक किया, भ्रष्टाचार को उजागर किया। तीसरा नाम रितु जायसवाल, परिहार विधानसभा, 2016 में मुखिया चुनी गई। अपने पंचायत में ऐसा काम किया कि देश भर में नाम हुआ। 2018 में चैंपियन ऑफ चेंज, 2019 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। जब रितु जायसवाल जैसी पढ़ी लिखी महिला विधानसभा जाएगी तो परिवर्तन तय है। और एक नाम रितेश पांडे का है। कारगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, भोजपुरी गायक हैं, जिन्होंने समाज के डिमांड और बिहार के अश्लीलता के मुताबिक खूब अश्लील गाने गाए, क्योंकि उसी से वो निकले थे। लेकिन एक बात है, हजारों स्टेज शो किया, कभी किसी महिला के साथ अभद्रता इनकी नहीं देखी गई। सम्मान और मर्यादा स्टेज पर बनाकर रखा। और जब निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी जैसे कलाकार विधानसभा, लोकसभा पहुंच सकते हैं, तो एक गरीब साधारण परिवार से निकला बच्चा रितेश पांडे को भी मौका मिलना चाहिए। अब लौटते हैं फिर पीके पर। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि पीके का ग्राउंड वर्क दही की तरफ फैला हुआ है। कम से कम 10% वोट तो वो तोड़ देंगे। बाकी वोट तो बिहार की जनता के हाथों में है। जाति बिरादरी के पार जाकर अगर वोट देना है तो ऐसे प्रत्याशी को दीजिए
जो पढ़ा लिखा हो, समाज के जेन्युइन मुद्दे को उठाता हो, जो आपके परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हो। क्योंकि बिहार से निकला झारखंड बिहार से विकास में आगे हो गया। तो अब बात मुद्दे की, राजनीति की, न कि जात पात की। वोट सोच कर दीजिए, क्योंकि आपकी उंगली पर लगने वाली स्याही बिहार का भविष्य भी। जय हिंद, जय बिहार।